कहाँ मर गई है तू? इतना बड़ा खेल वहां चल रहा है और तुम्हारा कोनो अता पता नहीं है वहां। कौन बोल रहा? हाँ, बदतमीज औरत, बात करने की तमीज नहीं है। कौन बोल रहा है? तुझे पता तू किससे बात कर रही हो? आज आज मेरी शादी है। अभी तो हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, वहां आएंगे ना तो 2 थप्पड़ भी लगाएंगे। अरे धतुरा खा के सो गई है क्या जो बैठी बैठी बातें कर रही है? आंटी जी, आप? हाँ पागल लड़की, हम बात कर रहे हैं। अब जा माधो और चंदा का जाके ब्याह रोक। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। आंटी जी, आपको ना गलत फहमी हो गई है। माधव जी से शादी मेरी होगी, मेरी। चंदा के साथ तो बस दिखावा है। आपको गलत फहमी हो गई है। मूर्ख लड़की, दिखावा तो तुम्हारे साथ हो रहा है, ना कि चंदा के साथ। अब जाके जल्दी से ब्याह रोक, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जा, अब खड़ी खड़ी सोच कर रही है, जल्दी जा। हम भी वहां थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आंटी जी की बात में दम है। इतना टाइम लग गया। कल्पना जी ने मुझे मंडप पे अब तक बुलाया क्यों नहीं? मुझे कुछ करना होगा। हाँ, अच्छा हुआ जो मैंने वो रिकॉर्डिंग कल्पना जी के फोन से अपने फोन में ट्रांसफर कर ली थी। अब समय आ गया है इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का। सबसे पहले ये मैं माधव जी को भेजती हूँ। रुद्र। हाँ भैया। अम्मा के मेडिकल रिपोर्ट का मैसेज आया होगा, दो हमें जरा। हाँ भैया, एगो मैसेज तो आया है, लेकिन भैया पहले फेरवा पूरा कर लेते हैं, उसके बाद मैसेजवा पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, कोई बात ना, दीजिए। जब आपका मन यही है तब पढ़ दीजिए। ओह माय गॉड, ये श्वेता होश में कैसे आ गई? उसने तो मिस्टर माधव को रिकॉर्डिंग भी भेज दिया। अब क्या होगा? सॉरी मिस्टर माधव, वो अचानक चक्कर आ गया था। कोई नहीं कल्पना जी, फोन ही था, दूसरा अरेंज हो जाएगा। भैया फोन तो एक बार गया तो दूसरा अरेंज हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर का जो डेटा है वो जो एक बार जल गया ना तो हो गया स्वाहा। आखिर निकाल ही लिए। पंडित जी, आप क्यों स्लो पड़ गए? आप कन्या बर के आगे आ जाए। चल नीला देवी, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। चल।
अब विवाह संपन्न हुआ। मिस्टर माधव, वहां देखिए कौन आया है। अम्मा, मम्मी, अम्मा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हो गई और हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आ गई। हाँ बेटा, चंदा, अम्मा अस्पताल से ठीक होके आ गई हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। आओ। चंदा का पैर कितना शुभ है, इसका इस घर में पैर पड़ते ही आप अस्पताल से ठीक होके आ गई। खुश रहो। देख क्या रही है, उठना। आंटी जी, आप मूर्ख लड़की, दे दी अपनी मूर्खता की पहचान। हाँ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। यहाँ तुम बेहोश पड़ी हो और वहाँ माधव और चंदा का ब्याह संपन्न हो गया। माधव जी और चंदा की शादी हो गई? हम कहे थे ना तुमको फोन पर, हाँ कहे थे ना कि जाके ब्याह रोको, लेकिन नहीं, यहाँ तो बेहोश पड़ी ऐसे जैसे कि किसी ने तुमको सल्फा छिटा दिया हो। अधिक विश्वास करके हम लुट गए, बर्बाद हो गए। आखिर तुम ऐसी नौबत आने काहे दी? आंटी जी, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, आपको इम्प्रेस करना चाहती थी। हाँ, इम्प्रेस इम्प्रेस तो हम बहुते हो गए, मगर तुमरे ढेर अकल से। अरे बर्बाद हो गए हम तुम पर विश्वास करके। सिर्फ माधव ही हमरे इस हाथ से नहीं निकला, बल्कि करोड़ों की जायदाद हमरे हाथ से फिसल गई। हमारा दोनों बेटा रोड पे आ गया। चांदी काटेगी वो चंदा और उसकी महतारी। राज करेगी दोनों हमरे सीने पे आके। तुमने हमारी बरसों की मेहनत को और अभिमान को चूर चूर कर दिया, मट्टी में मिला दिया, मट्टी में मिला दिया, मट्टी में मिला दिया। तुम्हारे लिए अब ई घर में कौनो जगह नहीं है। निकल जा हमरे घर से, चल निकल हमरे घर से।
आंटी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मेरे साथ धोखा हुआ है। अब ऐसा नहीं होगा, मुझे एक मौका और दीजिए आंटी जी, प्लीज आंटी जी। गलती नहीं, तूने तो घोर अपराध किया है। तूने हमारे विश्वास को चकनाचूर कर दिया है। अरे जो हमसे कल तक नजरें मिलाने से डरते थे, सोचते थे, आज वो नजरें तरेरेंगे। कह रहे हैं अभी निकल यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से। आंटी जी प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे एक रुद्र तुम ही समझाना आंटी जी को प्लीज। अम्मा जी, ऐसे में तो हमने लोगन के गांव से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अरे असली नागिन तो चंदवा है, हमको उसको कुछ करना होगा। श्वेता, श्वेता तो उसकी जाल में फंस गई है बस। माँ, हम कुछ गलत कर दिए क्या? अगर गलत कर दिए तो माफी मांगते हैं। ये इस लायक नहीं कि इसे माफ किया जाए, बल्कि इसकी गलती को सुधारने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ सकती है। एक पल को तो हम भूल ही गए थे कि हम नीला देवी हैं, जो कभी हार नहीं मानती, बल्कि जो हारी भी बाजी जीत जाए उसे नीला देवी कहते हैं। रुद्र, तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें कुछ लाना होगा, ताकि माधव हमारी मुट्ठी में फिर से आ सके। बोलिए ना माँ, क्या करना होगा हमको? काल आना होगा। आप जो कहिएगा ना हमू लेकर आएंगे। थोड़ा ही देर में चंदा का गृह प्रवेश, बहुत बढ़िया से उसका हमको स्वागत करना है। मलकिन, राउर को बहुत अपसहुनी हो। ए, चुप कर। तो आप बोल रही है फालतू बात? हाँ,
माधव बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं। तुम अपने कमरे में जाओ और जाके आराम करो। ये फालतू में तिल का ताड़ बना रही है। जाओ बेटा, चंदा भी थक गई होगी। ये रंग कैसे बदल जा रहा है? चंदा के पैरों के निशान के, परतिया में तो लाल ही रंग है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब खड़े खड़े मुंह का ताक रही हो? ये पैरों के निशान को मिटाओगी या चंदा के पैरों के निशान को मढ़वा के रखना है अपने पास? मगर अम्मा जी वो तो चुप। जी अम्मा बोल रही है ना, तो चुपचाप सुनो। ज्यादा चपड़ चपड़ मुंह मत चलाओ, समझे? काजल, रंग तो रंगे होता है, चाहे काला हो चाहे लाल हो। तुमको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं। हम समझ रहे हैं तुम्हारे दिल का हाल। चलो अब जल्दी से निशान को मिटा दो। काजल, हमारी नई बहू आई है, उसके खाने पीने का इंतजाम करो। काहे कि हम चाहते हैं कि उसके स्वागत में कोनो कमी ना रहे। ठीक है अम्मा जी, हम अभी कपड़ा लेकर आते हैं। जिस तरह से पैर काला करके इसको हम घर में लेके आए हैं, ठीक उसी तरह अगर इसका मुंह काला करके इसको अपने घर से बाहर नहीं निकाला तो हमरो नाम भी नीला देवी नहीं। हाँ अम्मा, हम वह दिन के इंतजार कर रहे हैं, जितना जल्दी वो दिन आ जाए। इस चंदवा के घर से भागा।